बेंगलोर में रहने वाली एक लड़की ज्योति जो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना पार्ट टाइम जॉब किया जाए, कुछ पैसे कमाया जाए और जो जॉब से पैसे मिलेंगे, जो नौकरी से पैसे मिलेंगे, उससे कुछ परिवार वालों की भी मदद हो जाएगी। वही सोचकर वह नौकरी की तलाश में जुट जाती है और उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वह व्यक्ति से बोलती है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली में मिलेगी। वहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस जगह पर तुम्हारी नौकरी लगेगी वहाँ पर आने वाले लोगों को बस देखभाल करनी है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस इतना ही करने में तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से 2,000 रुपये मिलेंगे। लड़की ये बात सुनकर आगे कुछ सोचती ही नहीं है और कहती है कि ठीक है, हमें नौकरी मंजूर है, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। फिर वह अपने घर वालों को बिना बताए नौकरी करने के लिए वह वहाँ से दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में एक होटल के अंदर 15 दिन तक वह ऐसे ही रहती है और उसे 15 दिन का 2,000 रुपये के हिसाब से सारे पैसे मिल जाते हैं। जब 15 दिन के 30,000 रुपये उसे मिलती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जो वह व्यक्ति था उस लड़की की बोली लगा चुका था, उस लड़की को बेच चुका था। लेकिन वह काफ़ी कोशिश करती है लड़की बचने की, लेकिन वह बच नहीं पाती है और एक ऐसे व्यापार में फंस जाती है जहां निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल उसे कई दिनों के बाद पता चलता है कि वह एक ऐसे व्यापार में घुस चुकी है जहां से निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है और वहां पे वर्कर के रूप में काम करना पड़ेगा। एक एक दिन में 110 से लेकर 130 ग्राहकों की सेवा करनी होगी। 130 ग्राहक उसके साथ सुबह 10 बजे से लेकर अगली सुबह यानी 3 बजे तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। तब उसे समझ में आया कि पैसा कमाने के लिए आई थी, वाकई में बहुत बुरा हालत है। बचने की तमाम कोशिश की लेकिन वह बच नहीं पाती है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वह बूढ़ी हो जाए या तो वह प्रेग्नेंट हो जाए। जब उसके पेट में बच्चा होगा तब वह वहाँ से बच पाएगी, तब वह वहाँ से बाहर आ पाएगी। लेकिन तब तक उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वह सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। वह एक लड़की नहीं थी बल्कि तो उसके जैसा 5,000 लड़कियां और थी। वह सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। यह एक लड़की नहीं थी बल्कि इसके जैसा 5,000 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली एक महिला की कहानी है, जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है दिल्ली की जीबी रोड की, जहां 30 अगस्त 2016 को पुलिस को लीड मिलती है कि जीबी रोड की अलग अलग कमरों के अंदर कुछ लड़कियां कैद है, उनसे गलत गलत काम करवाए जा रहे हैं, उनसे धंधा करवाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। पुलिस ने सूचना के हिसाब से जब यह रेड मारी तो अलग अलग कमरों से लगभग 250 लड़कियां बरामद होती है, यानी 250 लड़कियां पकड़ी जाती है। जब उन 250 लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आई, तो उन 250 लड़कियों में से सबका जवाब यही होता है, सबके ज़ुबान पर एक ही नाम होता है, सायरा बेगम। सायरा बेगम का नाम इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चित था, काफ़ी पुराना हो चुका था। लेकिन आखिर यह नाम क्यों आया, उसके बाद फिर अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो सायरा बेगम की भी एक कहानी होती है। तो यह कहानी दर्द भरी कहानी से शुरू होती है, लेकिन वह कहानी सिर्फ दर्द देने वाली कहानी बन जाती है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से, जहां एक लड़की होती है जिसकी उम्र 15 साल होती है। उसके माता पिता उसके 15 साल की उम्र में उसे शादी करा देते हैं और उसकी शादी उसके दुगने एज के लड़के से करा देते हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। हर दिन वह लड़का उसके साथ बलात्कार किया करता था, क्योंकि वह जानती नहीं थी 15 साल की उम्र में कि शादी क्या होती है, शादी की भी कोई जीवन होती है, ये भी कोई ज़िंदगी होती है। उस लड़के ने जब इसको ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, जब इसके साथ ज़्यादा शारीरिक शोषण करने लगा, तब उसी बीच में लड़की कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करती है। लेकिन उसे कुछ वक्त बाद एक बुरी खबर मिलती है कि तुम्हारे माँ बाप की देहांत हो गई है, तुम्हारे माँ बाप अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तब जो उसका सहारा बचा था वह था पति, लेकिन पति उसे बहुत दुख दे रहा था, बहुत तकलीफ़ दे रहा था। बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में वह घर से बाहर निकल जाती है।
भाग जाती है और दौड़े दौड़े कई सौ किलोमीटर सफ़र को तय करने के बाद वह दिल्ली में पहुंच जाती है, यह सोचकर कि वह दिल्ली में आकर यहाँ कुछ नौकरी वगैरह किया करेगी और अपना पेट भरेगी। इसी तरह से वहाँ गए हुए 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, ना तो उसे ठीक से रोटी मिल रही थी और ना ही उसे काम करने के लिए कहीं नौकरी मिल रही थी। तो इसी बीच यह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह टहलते टहलते जीवी रोड के कोठे पर पहुंच जाती है, जहां उसे थोड़ा सा समय देना था, किसी पुरुष के लिए, किसी भी पुरुष के साथ वक्त बिताना था। इसके बदले में उसे ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे। उसने देखा कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए, लेकिन वह देह का व्यापार था। एक सेक्स वर्कर की तरह किसी के भी साथ वक्त गुजारना था। अब यहाँ कोई रात नहीं थी, अब यहाँ कोई दिन नहीं था, सब एक जैसा था। अब उसके साथ बहुत दिनों तक ऐसा ही चलते रहा। उसकी उम्र बहुत कम थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ शारीरिक शोषण करने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ता है, साल 1990 की बात है, जब जीबी रोड में रेड पड़ती है और जो पुलिस की रेड पड़ती है वो यहाँ से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं। बाकी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके परिवार वाले संपर्क करके उन लड़कियों को अपने पास लेकर चले जाते हैं, लेकिन सायरा बेगम को लेने वाला, उसको कोई घर ले जाने वाला कोई आया ही नहीं। इस लड़की को मजबूरन पुलिस को छोड़नी पड़ती है। इसके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। वापस उस सलाखों से निकलकर वहीं पहुंच जाती है जिस जगह से वह पकड़ी गई थी। वहां जाने के बाद वह देखती है ज़्यादातर लड़कियां यहां से गायब हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से अपना धंधा शुरू किया। अब तक यही एक सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब यहाँ यह एक मालकिन के रूप में काम करेगी। कोई भी लड़कियाँ जब उसके पास आती थी तो उसे वह 50,000 रुपये में ख़रीद लेती थी, और जब वह अच्छे से काम नहीं करती थी तो वह 2 लाख रुपये में किसी और से वह बेच देती थी। और इसी हिसाब से वह धीरे धीरे करके अपना धंधा बढ़ाने लगती है और वह इस धंधे में धीरे धीरे पनपने लगती है। और यहाँ पर ख़ास करके कम उम्र की लड़कियाँ आती थी जिसको नौकरी की तलाश होती थी, मजबूरी में काम करने के लिए नौकरी के तलाश में आती थी, और उसको दलालों ने नौकरी के बहाने फंसाकर यहाँ पर बेच देते थे। चाहे वह लड़कियाँ किसी भी स्टेट से हो, यहाँ लाकर उसे एक इंजेक्शन दिया जाता था जिससे कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा होती थी, और उत्तेजना पैदा होने के बाद देखने में ऐसा लगता था कि वह कम उम्र की लड़कियाँ जवान हो चुकी है। और इसी इंजेक्शन के कारण सारे लड़कियों को किसी भी अनजान मर्दों के बिस्तर पर लेटा दिया जाता था, सोने के लिए भेज दिया जाता था। फिर यह जो सायरा बेगम का साम्राज्य था वह धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। अब वह दिल्ली के इलाकों में कई सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद लेती है, और जो नगद पैसा होते थे वह अपने पास रखती थी, और कई बड़ी बड़ी बैंकों में उसके खाते भी खुलते हैं और वहाँ पर भी नगद पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। साल 1999 की बात है। इससे पहले एक मुरादाबाद का लड़का होता है जिसका नाम होता है आफाक हुसैन। वह भी घर से रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला था, और निकलते निकलते वह पहुंच जाता है जीवी रोड के ऐसे इलाके में जहां पर सायरा बेगम की कोठे थे। जिस कोठे की मालकिन होती है सायरा बेगम, वह लड़का वहीं पर पहुंच जाता है और वह छोटा मोटा काम सायरा बेगम के पास करने लगता है, और जो उसकी कमाई होती थी वह थोड़ा बहुत अपने परिवार वालों को भी भेज दिया करता था। फिर धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन सायरा बेगम और उस लड़के को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। फिर दोनों मिलकर पति पत्नी के रूप में धंधे को तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं, और इसी तरह से अलग अलग जगह पर 6 और कोठे खुल जाते हैं, और धीरे धीरे साम्राज्य बहुत ही बड़ा बनने जा रहा था। तभी यह दिल्ली क्राइम ब्रांच को यह बात पता चलती है। तब क्राइम ब्रांच 30 अगस्त 2016 को जब यहाँ पर रेड डालती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ 250 लड़कियाँ अलग अलग कमरों में, गुफाओं जैसी जगहों पर, उन सब लोगों को वहाँ पर छिपाई हुई थी। उन सब को वहाँ से निकाल कर बाहर लाया जाता है, और उन लड़कियों की जब गिनती की जाती है तो लगभग पूरे 5000 लड़कियाँ सामने आती हैं। और उनमें से बहुत सारी लड़कियां या तो वहां से बूढ़ी होकर गई जिनका शरीर कोई काम का नहीं बचा, शरीर बेकार हो चुका था, या फिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी वह लड़कियां इस धंधे से बाहर निकल पाती थी, और बाकी जो लड़कियां थी यहाँ से अपनी मर्ज़ी से निकलने की कोशिश भी करती थी। तो वह जो सायरा बेगम थी
वह बाहर नहीं निकलने देती थी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि समाज के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसा ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों, लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।